की वो दुर्गत कर रखी है वहां पर, हिंदू मुस्लिम करा करके अब एक अलग माहौल की राष्ट्रपति शासन तत्काल प्रभाव से से मैं पर्सनल एक मेल या उनको एक जरूर ट्वीट करूंगी कि वो जाए और थोड़ी देर बंगाल संभाले, थोड़ी दिन पता चल जाएगा, बंगाल भी सुधरेगा, भारत भी सुधरेगा। आपने इतनी बड़ी डिमांड की है कि योगी जी को बंगाल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। ईमेल बेस पर उस धमकी को आप कैसे देखते हैं? उस धमकी को मैं सिर्फ धमकी के रूप में देखती हूँ। अब किसी की भी, क्योंकि अब भारत बदल चुका है, भारत के राम भक्तों की स्थितियां ऐसी हैं कि अब अगर किसी ने भी कुछ करा तो भारत की इस भूमि पर, अयोध्या की भूमि पर, राम की इस जन्मभूमि पर एक अलग क्रांति आएगी और जिससे पूरे भारत की एक अलग स्थितियां सामने आएंगी। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना और आप मेरे साथ देख रहे हैं रोहिलखंड समाचार। आज पूरे देश में भगवान श्री राम के नाम को लेकर चर्चा है। उसकी वजह है अयोध्या मंदिर को आतंकियों ने उड़ाने की धमकी दी है, उसके बाद वहां की चौकसी बढ़ाई गई है। वहीं बड़ी बात यह है कि जो साध्वी हैं, साध्वी डॉक्टर प्रियंका शुक्ला उपाध्याय, उन्होंने भी कुछ मन बनाया है ऐसे लोगों के कुछ कहने के लिए। वहीं बंगाल को लेकर के भी चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या पूरा माजरा है, हिंदुओं के साथ क्या होना चाहिए। ऐसे कुछ अपनी जुब्बा के लेकर, अपने जुबान के लेकर, अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं डॉक्टर प्रियंका शुक्ला उपाध्याय। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रोहिलखंड समाचार में, और आप रोहिलखंड समाचार के माध्यम से जुड़ रहे हैं। मेरा सवाल है आपसे कि बंगाल में जो कुछ चल रहा है, बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है, जैसे कि आप देख रहे थे कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, उसके बाद उसी रूप पर ममता बनर्जी चल पड़ी है, जो कोलकाता से अपना एक मुहिम चला रही हैं और आरोप लगा रही हैं कि बीएसएफ ने मार दिया। क्या ये संभव है कि भारत की सुरक्षा करने वाले लोग, क्या वो गोली चलाएंगे निर्दोषों पर, या कुछ इसके पीछे कुछ और कहानी है? देखिए, पहले तो ममता बनर्जी से मैं यही कहूंगी कि ममता जी ने हमेशा बंगाल की सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षित कहाँ रहा ही है। बंगाल तो सबसे पहले जलता है, बंगाल को वो जलाने का ही काम कर रही हैं। बंगाल में जिस तरीके की नकारात्मकता वो फैला रही है, उसके लिए बस मैं प्रार्थना यही करूंगी कि सरकार से कि राष्ट्रपति शासन तत्काल प्रभाव से लागू कर, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, हल हो जाएगा। नहीं, कम से कम लोग उस तरीके के सिस्टम से तो अलग होंगे ना। अगर आप सिस्टम में हैं और आप आदेश कर रहे हैं तो वो आदेश बंद होंगे, वो निर्देश बंद होंगे, तो एक सिस्टम में आएगा। कहीं ना कहीं जो लोग हैं जो चाह रहे हैं कि हिंसा बढ़ के भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम हो, भारत का कौन सा ऐसा मुसलमान ऐसा है जो वहां पर आकर के, जो भारतीय है, जो अपने आप को भारत का बताता है, भारतीय है, और वो वहां पर कह रहा है कि हम जो है हिंदुओं को मारेंगे या हम यहाँ से, ये हम एक अलग नकारात्मकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। उनको तत्काल प्रभाव से इकट्ठा करके बांग्लादेश भेज दिया जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उनका स्थान भारत में तो है नहीं, ना वो भारत में रहना पसंद कर रहे हैं और ना वो भारत में चैन और अमन की एक सादगी की भाषा मुझे लग रही है। अभी योगी जी ने आज दिन में कहा है कि बंगाल में जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं जो हिंदुओं को कत्ल कर रहे हैं वो बांग्लादेश चले जाए। मुझे लग रहा है साध्वी भी पीछे से कुछ भाजपा की भाषा बोल रही है। नहीं, ये भाजपा की नहीं, भारतीयता की भाषा है। भाजपा की भाषा क्यों कह रहे हैं? मैं एक भारतीय अगर हूं तो भारतीय व्यक्ति क्या चाहेगा? हम ये चाहेंगे हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे लोग सुरक्षित हो, हमारे देश का माहौल सुरक्षित हो, और हिंदू और मुस्लिम। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, तो उनको चाहिए बंगाल में लगाते राष्ट्रपति शासन, क्यों नहीं लगाते? राष्ट्रपति शासन अभी धैर्य के साथ काम होगा ना। किसी चीज को एकदम अगर हम करेंगे तो उसके लिए मानसिक रूप से सबको व्यवस्थित होना बहुत जरूरी है। देश में हंगामे ना हो, और जो प्रदेश हैं और जो देश के अलग अलग बटे हुए टुकड़ों में राजनीति करने वाले लोग बैठे हैं, वो हंगामा करने के लिए पूरा तैयार बैठे हैं, वो लोग ना मुखरित होकर के आने लगे। जो कह रही है पश्चिम बंगाल में कि जो 3 लोग मरे हैं उसको भारतीय सेना ने मारा है। अरे ये तो सबसे बड़ी बेवकूफी दिखाई दे रही है। ममता जी के रहते महिलाएं तो इतना मर रही है वहां पर। मोमिता वाला मैंने बोला अभी कि इतना कांड हुआ, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, क्या वो भी भारतीय सैनिकों ने किया? क्या हमेशा एक नकारात्मक स्थितियां वहां पर रही, तो क्या वो भी भारतीय सैनिकों को बदनाम करके अपना वर्चस्व और एक माहौल को खराब करने का एक षड्यंत्र रच रही है? हाँ, बहुत बड़ा षड्यंत्र कि अगर सेना पर हम आरोप लगाएंगे तो भारतीय सेना कम आएगी,
भारत सरकार डर जाएगी, बिल्कुल। कुछ ऐसा माहौल बना रही है। अलगाव करने का प्रयास भारत की सेना, भारतीय सेना सैनिकों को जिन्होंने सुरक्षा करी है हमारी, जो घर छोड़ करके, यह ममता को चीजें डर छोड़ है, करके यह बैठे। ममता को डर है कि भारत सरकार बीएसएफ भेजेगी, अर्धसैनिक बल भेजेगी, उससे पोल खुल जाएगी उनकी। बिल्कुल, पोल तो खुलनी है, आज नहीं तो कल रवि जी पोल खुलनी है। हर चीज का अंत होता है, ममता जी का भी अंत इन घटनाओं का और दुर्घटनाओं का होगा। वो भारत को निरंतर बांग्लादेश में परिवर्तित बंगाल को उधर करने का प्रयास कर रही है, और उसी प्रयास के तहत वो ये सब प्रपंच करे चले जा रही है। ऐसा पूर्ण सबको पता है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सारा देश जानता है, देश के आप लोग कहना चाह रही जानते हैं हैं। कि जो वहां पे सब कुछ हो रहा है, हाँ। वो सारा ममता बनर्जी कर रही है। ममता मुख्यमंत्री के भाई उनकी कहीं ना कहीं उनकी वो क्यों नहीं रोक रही है फिर चीजें, क्यों हो रहा है, उनका क्या कर्तव्य है? हमारे यहाँ होके दिखा दे। हमारे यहाँ आदित्यनाथ योगी जी, हमारे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो हैं, वो कहीं ना कहीं इतने मुखरित होकर चीजें आ जाती हैं एक बार में। आज बाबा ने भी कहा है, बाबा ने भी अगर कहा है। उनको, मैं तो कहती हूँ आदित्यनाथ जी से मैं पर्सनल एक मेल या उनको एक जरूर ट्वीट करूंगी कि वो जाए और थोड़ी देर बंगाल संभाले, थोड़ी दिन पता चल जाएगा, बंगाल भी सुधरेगा, भारत भी अब सुधरेगा। आपने इतनी बड़ी डिमांड की है कि योगी जी को बंगाल जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि बंगाल को अगर हमारी दुर्गा की भूमि है, रामकृष्ण परमहंस से लेके बड़े बड़े रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे और जने कितने संत वहां हुए हैं, संतों की भूमि है बंगाल। हमारी संस्कृति सभ्यता का एक बहुत द्योतक रहा है। बंगाल ने हमें कितने संत दिए। स्वामी विवेकानंद बंगाल की भूमि से उठे और पूरे विश्व में शांति और अमन और चैन की उन्होंने बात करी, और आज हम उसी बंगाल में देखते हैं कि कहीं चैन नहीं है, कहीं अमन नहीं। आपने बाबा जी की बात छेड़ी है। हाँ। तो अभी आजकल में ही भगवान श्री राम का जो मंदिर है अयोध्या में, उसको लेकर के आतंकियों ने एक बकायदा धमकी दी है। हाँ। उसको आप किस नजर से देख रही हैं? वो धमकी क्या है? क्या वाकई में कोई धमकी है या मतलब एक टेस्टिंग है हिंदुओं के लिए? मैं तो इसे भी वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई राजनीति का एक हिस्सा समझ रही हूँ। मतलब इसको भी आप जोर से जोड़ देंगे? बिल्कुल। अब क्यों आप हर वक्त हिंदुओं के मंदिरों को टारगेट कर रहे हैं? आखिर क्या बात है? 500 वर्ष लग गए हमें हमारे भगवान को वहां स्थापित करने में, और 500 वर्ष में भी आप संतुष्ट नहीं है। आप चाह रहे हैं फिर वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा हो और हमारे भगवान वहां ना बैठे। भारत में रहते हुए भारत का जो विरोध कर रहे हैं, जो भारत को बर्बाद कर रहे हैं, और जो भारत की सुंदर एक तहजीब हुआ करती थी कि सारे धर्म के लोग समन्वय होकर के साथ मिलकर के सारे त्योहार मनाते थे, सब करते थे, वो सब कहाँ खो गया? कहाँ चली गई संस्कृति और सभ्यता? भारत एक संपूर्ण धर्म को लेकर चलने वाला देश रहा, जहां सबका सम्मान हुआ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो अयोध्या को धमकी दी है ईमेल बेस पर, उस धमकी को आप कैसे देखते हैं? उस धमकी को मैं सिर्फ धमकी के रूप में देखती हूँ। अब किसी की भी, क्योंकि अब भारत बदल चुका है, भारत के राम भक्तों की स्थितियां ऐसी हैं कि अब अगर किसी ने भी कुछ करा तो भारत की इस भूमि पर, अयोध्या की भूमि पर, राम की इस जन्मभूमि पर एक अलग क्रांति आएगी, और जिससे पूरे भारत की एक अलग स्थितियां सामने आएंगी और बहुत बुरी स्थितियां सामने आएंगी। मतलब इसलिए ऐसा जो आप भाषा बोल रहे हैं, जैसा कि आतंकियों ने धमकी दी, आप क्या फिर उन्हें डराना चाहते हैं दूसरे समुदाय को ये क्या करके? अरे अगर वो मुझे कह रहे हैं कि मेरे भगवान के मंदिर में आकर के और हमारे राम को लेंगे, तो डराना क्या है इसमें? हम उनको ये कह रहे हैं, हम तो उनसे ये कह रहे हैं ना कि आप पीछे से कर रहे हैं और इस तरीके से मंदिरों को ध्वस्त करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप ये दिखाना चाहते हैं कि हम अभी भी मुगलों का शासन है क्या यहाँ पर? अब क्या मुगल है क्या यहाँ पर जो हमारे मंदिरों को ध्वस्त कर देंगे? अब नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। अब राम भक्तों की अलग स्थितियां हैं, और पूरे भारत में सब ही अवेयर हो चुके हैं, जागृत हो चुके हैं, कोई तिनका भी नहीं वहां। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा होगा तो उसके परिणाम अच्छे नहीं, बहुत बुरे परिणाम होंगे। पूरा भारत का हिंदू जगा हुआ है, जगाने की जरूरत नहीं है। और पूरी तरीके से अब इस चीज की, इस घटना का, मतलब किसी भी घटना साध्वी का कहना ये है कि देश के किसी मंदिर पर भी आंख उठाई तो उसके परिणाम बुरे होंगे। तो क्या मोदी जी के कार्यकाल के बाद ऐसा हुआ है क्या? किसी मंदिर पे आंख उठी है क्या? भाई इन्होंने गुजरात में करा था, उसके बाद मुझे लगता नहीं कि किसी मंदिर पे उसके बाद हंगामा हुआ है या आक्रमण हुआ है। तो हमारी व्यवस्थाएं उन लोगों ने संभाल रखी है जो खुद भारत का नेतृत्व अभी वो लोग कर रहे हैं जो भारतीय हैं, जो धर्म
और चीज से ऊपर अलग तरीके की भारतीयता को लेकर साथ में अच्छा, चल एक रहा बात और चलते चलते एक आखिरी सवाल है, क्या बंगाल में ऐसी स्थिति है कि वहां राष्ट्रपति शासन लग जाए? देखिए, स्थितियां तो बहुत खराब हैं बंगाल की। क्या स्थितियां, हमेशा लड़ाई झगड़े का माहौल रहा है और आगजनी और ये सब चीजें हिंदुओं की बहुत दुर्गत कर रखी है वहां पर, हिंदू मुस्लिम करा करके अब एक अलग माहौल क्रिएट कर रखा है। तो मुझे तो लगता है कि बिल्कुल होना चाहिए राष्ट्रपति शासन। हाँ, बहुत समय से ही होना चाहिए। मैं तो तब भी कह रही थी जब ममता का कांड हुआ था, और मैं जब हम लखनऊ में से मैंने ये बात पत्रकारों को कही थी कि तुरंत के तुरंत इनको हटा देना चाहिए ममता जी को, क्योंकि वो संभाल ही नहीं पा रही हैं। वो तो अपना संभल रही हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करना चाहती हैं। वो इस पूरे हिस्से को बंगाल के किस दशा में और किस दुर्दशा में पहुंचाना चाहती हैं, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री चाहे तो बहुत शांति और अमन का माहौल एक प्रदेश में हो सकता है, वो हम अपने यहाँ देख रहे हैं और सुरक्षा भी देख रहे हैं। ये थी साध्वी डॉक्टर प्रियंका शुक्ला उपाध्याय, जिन्होंने साफ तौर से बंगाल के मैटर पे कहा है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। वहीं ये एक बड़ी बात और कही है कि उत्तर प्रदेश छोड़कर योगी जी को एक बार बंगाल की ओर भी नजर डालना चाहिए, और एक बड़ा संदेश दिया है उन लोगों के लिए जो भगवान के मंदिरों की ओर आंख उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो देश के हालात दूसरे होंगे। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर, और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।